जो क्वेश्चन आता है एक, यस सर। ठीक है, वो कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है हर जगह आएगा, हर एक पेपर में आएगा, और जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक सारी चीज़ें होंगी नहीं। यस सर। ठीक है, तो यस सर। भाई सबनेटिंग का कंसेप्ट क्लास ए क्लास बी क्लास सी वाली जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, उसी में सबनेटिंग का कंसेप्ट जो था वो वाली चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आज बेसिकली क्लास सबनेट की होगी और सबनेट से हम काम करेंगे। क्लियर आवाज़ आ रही है? यस सर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ चलो ठीक, आवाज़ आ रही है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। भैया आज हमें करना है कंसेप्ट सबनेटिंग का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह आता है आपका, चाहे डीएसएसबी हो, एचटेट हो और केवीएसपी हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बट क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट दुनिया क्या है देख के डर जाती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो भाई हम बात करेंगे सबनेट की। क्लियर है? कल वाली क्लास में जैसे मैंने क्या बताया था, यही बताया था, ये क्या हमारा इंटरनेट है। यस सर। इंटरनेट पे क्या होता है, कई जगह पे अलग अलग तरह के नेटवर्क जुड़े हुए हैं। जैसे सपोज करो ये N1 है, ये N2 है, ठीक है ना? यस अब इसके साथ साथ जो मैंने बताया था, इसका एग्जांपल हमने अमेजोन डिलीवरी से कंपेयर किया था। यस सर। अच्छा, जब अमेजोन डिलीवरी से हमने कंपेयर किया था, तो उसमें जब हम बात कर रहे थे, जैसे मैं ट्रक भर रहा हूँ, ठीक है ना? यस सर। अगर मैं ट्रक के माध्यम से कोई भी सामान बेच रहा हूँ, तो भाई मैं क्या इंडिविजुअल एड्रेस चेक करूंगा सबका, या सिर्फ ये चेक करूंगा कि भाई इस वाली लोकेशन पे जा रहा है, चाहे उसका एड्रेस कुछ हो, यस सर। है ना? तो मैं क्या करूंगा, सीधा उसको जो यहाँ ट्रक N1 में जा रहा होगा उसमें डाल देगा, यस सर। और जो N2 में N2 में जा रहा होगा उस ट्रक में उसको डाल देगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली ये चीज़ें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कि ये एग्जैक्टली किसके पास जा रही है। हमें सिर्फ क्या है, हमें एरिया कवर अप करना है कि कौन से एरिया में जा रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, इसी के हिसाब से जब हमने क्लास फुल एड्रेसिंग पढ़ी थी, जब हमने क्लास ए क्लास बी क्लास सी की बात करी थी, तो हमने ये बताया था ना, जो भी मेरा IPv4 एड्रेस होता है वो सारा 32 बिट का ही होता है ना? आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेरा नेटवर्क एड्रेस था और एक क्या था, मेरा होस्ट एड्रेस था। इसमें क्या था, 8 बिट यहाँ और 24 बिट इसके लिए, 16 बिट इसमें और 16 बिट इसमें, और इसमें 24 बिट इसमें और 8 बिट इसमें। क्लियर है? हमने यही किया था। यस सर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या किया था, दो चीज़ें और करी थी। अच्छा चलो सपोज करो, अब सपोज करो मेरा कोई भी IP एड्रेस है, इसके क्लास की रेंज कहाँ थी, 0 से लेके 127 तक, इसकी 128 से लेके यस सर। 191, और इसकी 192 से लेके कितनी थी, 223 तक। क्लियर है? यही वाली थी ना, यस 223 तक। क्लियर है? तेईस। 223 तक, है ना? अब ये बताओ, हमने इसके साथ साथ जो ये काम करा था, है ना, कि हमने जब बात की थी कि कोई भी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर जो है, हम ए नेटवर्क का कब चूज करेंगे, बी नेटवर्क का कब चूज करेंगे, सी वाला कब चूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई, है ना? हमने क्या किया था, जो 8 बिट की, है ना, दो वैल्यू निकाली थी, छोटी से छोटी वैल्यू क्या थी, 0, और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी थी, 255। ठीक है, अब ये बताओ, अब अगर मैं इसको टोटल करूं, ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी ये, 32 की बिट की सर। ना 0 से लेकर 255 तक टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? यस सर। हेलो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 2⁻8 कितना होता है? क्या सर? 256। 2 की पावर 8, हाँ 256। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 8 बिट यूज़ कर रहा हूँ किसी भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं, 256।
है ना, बट वैल्यू क्या होती है 0 से 155 तक जाती यस सर। है ना। इतनी यस बात समझ में आई। और कल भी जब हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैं कोई भी कंप्यूटर बनाता हूँ तो 0 जो था मैंने क्या कर लिया था, रिजर्व कर लिया यस था, सर। है ना। और एक वैल्यू 255 जो थी वो दो वैल्यू जो थी मैंने रिजर्व कर ली थी, है ना, कि ये किसके लिए यूज होगी, ये होगी ब्रॉडकास्ट के लिए, है ना, और ये किसके लिए होगी, नेटवर्क एड्रेस के लिए, है ना। यस सर। ठीक है भाई। तो अब अगर मेरे पास ये वाली 0 रिजर्व है और एक ये वाली, तो मेरे पास टोटल में से एक ये वैल्यू और दो ये वैल्यू रिजर्व यस होगी ना। सर। ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं कोई ये बताता हूँ कि कोई भी नेटवर्क बन रहा है जिसमें मैं 8 होस्ट बिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2⁻8 - 2। कैसे सर? एक मैंने रिजर्व यहाँ रख रखी है और एक मैंने रिजर्व यहाँ रख यस सर। रखी है यस सर। यस। यस सर, दो है ना, माइनस हो जाएंगे। है ना। तो इसको अगर मैं और जनरलाइज करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 होस्ट बिट, -2। है ना, -2, यस। यस। है ना, यस यही सर। कर सकता हूँ। अब इसी केस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2⁻8 - 2, 2⁻16 - 2 और 2⁻24 - 2। अब 2⁻8 कितनी हो जाएगी, 254, यहाँ पे 256 में से 2 गए, कितना आया, यस सर। 254, है ना, 2⁻16। अब मैं 2⁻16 कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, इसमें हम कर लेते हैं 2 की पावर, अच्छा स्क्वायर रूट है जे, सॉरी इसमें क्या है, कहाँ गया वो, इसमें अगर मैं कर देता हूँ 2 की पावर 16, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई, 65,536, यस सर। यस सर। है ना। तो भाई इसमें कितना हो जाएगा, 65,534, है ना। और इसी तरीके से अगर इसी में मैं करूँ तो इसमें अगर मैं करूँ कि 2 की पावर अगर मैं 24 निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16, 7 7 6, ठीक है, और 216, क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल क्लास ए में जो है, अगर मैं क्लास ए की एड्रेसिंग यूज़ करूँगा तो टोटल इतने होस्ट जो है मैं जोड़ सकता हूँ। और ये कब जोड़ा जा सकता है, जैसे कल हमने इसका एग्जांपल करके देखा था ना, ये तभी जुड़ सकता है जब कोई मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें इतने सारे कंप्यूटर यूज़ होंगे, यस। है ना। तो ये ज़्यादातर किसके लिए होता है, मोबाइल नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद ये वाला जो छोटा होगा, ये भी बताया था ना, जैसे मैं सपोज करो मैं लैन कोई के लिए। कॉलेज का बना लेता हूँ, है ना, कॉलेज या लाइब्रेरी के लिए बना लेता हूँ, तो उसमें ये वाला यूज़ हो जाएगा। अगर उससे बड़ा है कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होता है, क्लास लैन के 2 लिए। का एड्रेस जो है वो यूज़ हो जाता है। ये वाली चीज़, इतनी यस बात सर। समझ में आई। ठीक है भाई, इतनी बात यस क्लियर सर। होगी, है ना। अब हमारे पास क्या था कि इंटरनेट के ऊपर अगर मेरे पास ट्रैफिक आता है तो मैं क्या कोशिश करूंगा, जो मेरा पैकेट होगा मैं उसमें ये कोशिश करूंगा कि पहले उसका नेटवर्क ढूंढूं या उस इंडिविजुअल कंप्यूटर को ढूंढवाऊं, नेटवर्क। ठीक है। अगर अगर सपोज करो अगर ये पूरा का पूरा अगर सिस्टम ढूंढता तो इसकी क्या होती, पूरी की पूरी स्पीड स्लो यस हो सर। जाती, यस। है ना। प्लस उसकी राउटिंग टेबल में वो कितना कितना जो है वो ये रखता कि भाई ये कंप्यूटर यहाँ है इसके लिए ये रास्ता, ये कंप्यूटर यहाँ इसके लिए ये रास्ता यस। है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जब राउटिंग टेबल बनाते हैं, जो ऐसे भी राउटर होगा वो राउटिंग टेबल बनाएगा, वो क्या करेगा, सिर्फ नेटवर्क की मैपिंग करेगा, यस। ठीक है, कि उसको कौन से नेटवर्क में जाना है, यस। क्लियर है ना। अब जैसे कोई भी चीज नेटवर्क में आ गई, ठीक है, उसको क्या पता यहाँ से यहाँ भेजनी है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से उठा के इसको यहाँ भेज देगा। यहाँ उसके बाद जो है वो दूसरे राउटर की जिम्मेवारी है कि भाई अपने नेटवर्क में उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर, यस सर। है ना। इसी से तो क्या होगा, स्पीड फास्ट होगी ना। अब ये थोड़ी ना ट्रक हर एक जगह जाके दे के जाएगा, हम क्या करेंगे, डाकिया रख लेंगे और वो डाकिया जाके दे आएगा। यस। इतनी बात समझ में यस आई, सर। है ना। अब सपोज करो कोई भी चीज मेरे पास नेटवर्क में आ गई,
ठीक है ना, कि सपोज करो मेरा आईपी एड्रेस था 192.168 है ना .10 और .23, ये मान लो ये कोई मेरा एड्रेस Yes, था, sir. ठीक है ना। अब इस एड्रेस में मैं कैसे निकालूंगा कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है और इसका होस्ट एड्रेस क्या है, बताओ। अब मेरे को इसमें बताना इसका नेटवर्क एड्रेस क्या Network है 168.92168. ना। सुनो, जब हमने कल बताया था ये कौन सी क्लास का है, ये क्लास सी Yes, का है sir. ना, क्लास सी Yes. का है। और क्लास सी में हमने क्या कहा था, जो पहली 24 Yes. बिट है वो किसके लिए यूज होती है, नेटवर्क एड्रेस Yes, के sir. लिए। 8 बिट से वैल्यू ये बनी, 8 बिट से वैल्यू ये बनी, 8 बिट से वैल्यू ये बनी। अब हमने क्या किया था, चाहे 0 लिखूं या मैं 10 लिखूं या 255 लिख दूं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 8 की 8 बिट यूज करूंगा Yes, ना sir. मैं, है ना। तो उस केस में मेरा जो है वो नेटवर्क एड्रेस ये हो जाएगा, यानी कि 192.168.10.0। अब हो सकता है कि जो अगला हो 192.168 जिसमें मैं 11 कर दूं और .0, ये दूसरा नेटवर्क होगा ना, Yes, sir. है ना, क्योंकि हमें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से लेके 255 तक के ही कंप्यूटर जो है एक वाले सिस्टम में लगा सकता हूँ, बाकी वाले के लिए मेरे को अलग से नेटवर्क Yes. बनाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि आपको जो है कोई भी होस्ट एड्रेस दे दिया कि वो, और क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका नेटवर्क एड्रेस निकालो। अब नेटवर्क एड्रेस के लिए हमें क्या करना है, हमें उसकी क्लास देखनी है पहले कौन सी क्लास का है, उसमें ये बता देंगे कि वो जैसे क्लास ए का, ये भी नहीं बताएंगे क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास C. सी का है, ठीक है। तो वो हमें अपने आप से हमें ये वाली ये रेंज याद रहेगी ना, कि 0 से 127, 127 वाला तो उसके लिए यूज हो जाता, तो यहाँ पे 0 से 126 वाला आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और उसके साथ साथ कल हमने पब्लिक और प्राइवेट वाला भी किया था ना, कि एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये एड्रेस दे रखा, क्या बताओ ये पब्लिक एड्रेस है या प्राइवेट एड्रेस है, ये वाली चीज़ समझ Yes, sir. तरीके Yes, से, sir. ठीक है भाई। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, ये उसका नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, Yes, sir. है ना। और कल भी हमने एक ही चीज़ कही थी, अगर मेरे पास सपोज करो कोई भी आईपी एड्रेस है, उसका नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, कि ऑल होस्ट बिट टू 0. 0, ऑल B. होस्ट बिट टू 0. 0। अगर मैं उसकी सारी होस्ट बिट को 0 कर दूंगा तो उसके नेटवर्क Yes. एड्रेस आ जाएगा। अब इसमें मेरे को ये पता है कि लास्ट वाली जो 8 बिट है ना, सिर्फ वही होस्ट की बिट के लिए यूज होंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे और वो क्या आ गया, हमारा नेटवर्क एड्रेस आ गया, Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। अब जब हम इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जब हम इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, चीज़ों की फास्टेस्ट डिलीवरी करनी Yes, sir. है ना, तभी तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो तेज Yes. चलेगा ना। स्लो नेट किसको पसंद आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मान लो मेरे को ऊपर राउटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, नेटवर्क टू नेटवर्क करूँगा। अब अगर मैं नेटवर्क में आ गया तो मुझे क्या इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं Yes, पड़ेगी, sir. इस वैल्यू की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को ये इंडिविजुअली ये पता चलेगा कि ये मेरे नेटवर्क की है। अगर मेरे पास आया तो मेरा नेटवर्क Yes, का sir. ही है ना। अब जो डाकिया आता है वो ये सिर्फ ये दोबारा ये थोड़ी ना छाटेगा कि भाई कौन सी कॉलोनी हो, तो ये देखेगा कॉलोनी में एड्रेस Yes, क्या sir. है, ये तो प्री डिफाइंड हो गया ना Yes, उसके sir. लिए। जब हम कंप्यूटर के साथ डील करते हैं तो वो क्या करता है, अगर मेरे पास कोई भी आईपी एड्रेस था, जैसे ये वाला आईपी एड्रेस था, ठीक है, और मेरे पास कोई भी चीज़ आती है तो फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए क्या करता हूँ मैं, ऑल नेटवर्क एड्रेस बिट्स टू 0, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, मैं जितनी भी नेटवर्क बिट थी वो सारी क्या कर 0. दूंगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इससे मतलब Yes, है sir. है ना, मुझे पहले से कोई मतलब नहीं। मैं क्या कर दूंगा, ऑल नेटवर्क एड्रेस बिट टू, सॉरी 1, गलत बोल गया मैं, ऑल नेटवर्क एड्रेस बिट टू 1, क्लियर है, Yes. ठीक है। सारी नेटवर्क एड्रेस बिट जो है 1 कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है, 192.168.10.23 Yes, है, sir. ये मेरा होस्ट है और ये क्या है Net. मेरा नेटवर्क, है ना। मैं क्या करूँगा, इनकी सारी बिट को अगर 1 1 कर दूंगा, तो कल की क्लास में हमने किया था, अगर मेरे पास 8 बिट 1 1 हो जाती हैं तो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी आती है, 8-bit 1. 256. 255, Hmm. है ना, 255।
तो ये वाली क्या हो जाएगी, अगर मैं सारी नेटवर्क एड्रेस बिट 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा और ये भी 255 हो जाएगा, है ना। और बाकी ये क्या रहेगा, ये 23 है, मुझे सिर्फ इसके साथ डील करनी है, इससे रिलेटेड चीज़ें निकालनी कि ये कहाँ जाएगी और क्या बन यस जाएगा। सर यस क्लियर है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, एक मिनट क्लास ले ला रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, एक मिनट आया मैं, बिल्कुल ठीक है। यस क्लियर है। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क ये क्या कहती है कि जितने भी मेरे नेटवर्क एड्रेस बिट हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर दो 1 कर दो और होस्ट बिट को क्या कर दो 0 कर दो। ठीक है, अगर इसी में मैं क्या करूंगा, अगर सारे नेटवर्क एड्रेस बिट मैंने 1 1 कर दिए तो क्या बनेगा 255, है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो 255.255.255.0 ये क्या हो जाएगा, क्लास सी का सबनेट मास्क। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आपको कोई भी एक आईपी एड्रेस दे देंगे और उसके ऊपर बताएंगे कि आपका सबनेट मास्क कौन सा है। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्लास ए की, बी की, सी की, इसमें क्या था 8 और 24 था, यस सर इसमें क्या था 16 और 16 था, और इसमें क्या था 24 और 8, है ना। इसमें क्या है, सिर्फ पहली ऑक्टेट यूज करूंगा मैं जो 8 यस बिट सर थी, बाकी 24 जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब है इसका जो सबनेट मास्क बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 255.0.0.0, इसमें क्या हो जाएंगी 2 ऑक्टेट आ जाएंगे 255.0.0 और इसमें क्या आ जाएगा 255.255. है ना, और फिर 255.0. क्लियर है, ये सारे क्या बन जाएंगे उनके सबनेट मास्क बन जाएंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आ जाएगा कि क्लास ए क्लास बी का कोई भी आपको आईपी एड्रेस दे दिया है, हमें क्या करना है उसका सबनेट मास्क। क्वेश्चन देखने में इजी है ना, आसान है ना बहुत। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये हो गया क्लास फुल एड्रेसिंग के लिए, क्लास फुल एड्रेसिंग के लिए। क्लियर है ना। एक आते हैं हमारे पास क्लास लेस एड्रेसिंग। ठीक है, अभी मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं अभी 1 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इतने एक बार इसको रिवाइज करो एक बार क्या क्या है। हेलो रीना मैडम, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, अब नेटवर्किंग का लास्ट टॉपिक, एक दो टॉपिक है वे करा देते हैं, फिर उसके बाद कल से हम जो है वो डेटाबेस शुरू करते हैं। ठीक है, डेटाबेस से भी आपके क्या है क्वेश्चन आते हैं, जो मेन सब्जेक्ट थे ना हमारे वो तो मेनली कवर अप हो चुके हैं, जिससे ज़्यादातर पूछा जाता है। एक नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, हाँ पाइथन से, पाइथन, हाँ पाइथन जल्दी खत्म कर देंगे हम, पाइथन कर लेते हैं शायद, है ना। यस सर हाँ हाँ, पहले पाइथन खत्म कर देंगे जल्दी से जल्दी, पाइथन तो बहुत जल्दी खत्म करवा दूंगा मैं आपकी। समझ क्लियर है। पहले नहीं कर रखी। अरे प्रोग्रामिंग तो कर रखे होगे ना थोड़ी बहुत। हाँ सर, पर मुझे प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड लगती थी। अब जो ये सब्जेक्ट पढ़े ये भी तो हार्ड होंगे। नहीं, ये इतने हार्ड नहीं लगते। अच्छा, ये आते थे पहले ये वाले, नहीं, कैसे लेकिन कैसे समझ आ जाते हैं ये इजीली मेरे को। अरे कोई नहीं, चलो एक बार मैं समझाऊंगा और नहीं समझ में आए तो फिर बताना। ओके ठीक है, हाँ, कि मेरा तरीका थोड़ा सा कुछ और है। ठीक है, अच्छा, अब एक कंसेप्ट जो था हमारे सबनेट मास्क हमने निकाल दी। ठीक है, अब एक आता है हमारा कंसेप्ट सबनेटिंग का। यस सर। ठीक है, सबनेटिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट, इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, अब इस बात का इसका वो क्वेश्चन समझना एक बार। जैसे सपोज करो मैं क्या है किसी कॉलेज में हूँ। यस सर। ठीक है, तो मेरा क्या है एक अपना नेटवर्क होगा। यस सर। ठीक है, अब भाई जब मैं, और क्या होता है अलग अलग तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। सपोज करो ये क्या है मेरा कॉलेज है ना।
अब कॉलेज में भाई जैसे सपोज करो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग है यस ना। सर। फिर उसके बाद भाई ये ह्यूमैनिटीज़ का अलग है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस वाला जो है वो एक अलग कर लेते हैं। क्लियर है ना। अब जैसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें ये लगा लो 120 के आसपास कंप्यूटर हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में जो है वो 40 के आसपास कंप्यूटर हैं, और बिजनेस वाले में ये लगा लो 80 के आसपास कंप्यूटर हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब इनका अगर मैं टोटल करूं तो 120, 40 और 80 कितना हो गया, 0, 4 और 6 8, 14 का 4, 80 लग गए एक, और ये 240 कंप्यूटर हो गए, ठीक है। कहने के लिए क्या है, मेरे पास 240 कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो इनको जो मैं है वो क्लास सी का एड्रेस दे सकता हूँ, यस सर। ठीक है। कोई भी नेटवर्क होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम कितनी बिट यूज़ की जा सकती हैं एड्रेस देने के लिए, वो कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम उसको स्पेसिफाई करेंगे हम, जैसे हमने निकाला था ना फार्मूला, 2 होस्ट बिट -2 इज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जितने भी मेरे पास कंप्यूटर हैं। कहाँ गया ये, ठीक है। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर है। क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं अपना नेटवर्क ऐसे ही बनाता हूँ, क्या इंजीनियरिंग का कोई रिलेशन है ह्यूमैनिटीज से, नहीं है। क्या ह्यूमैनिटीज का कोई रिलेशन है बिजनेस से, नहीं है। क्या इंजीनियरिंग का बिजनेस से कोई रिलेशन है, नहीं है। तो जब इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है तो मैं उनको इकट्ठा क्यों रखूं, है ना। मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने नेटवर्क को ही जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर दूं कि भाई ये वाला जो नेटवर्क है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करे, और ये वाला जो है बिल्कुल अलग तरीके से काम करे, और ये वाला जो है बिल्कुल अलग तरीके से काम करे। क्लियर है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक नेटवर्क को जो है वो सबनेट में तोड़ सकता हूँ, सब नेटवर्क्स में, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। और इसके अंदर अगर मेरे को सबनेटिंग यूज करनी है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस की जो बिट है ना, सपोज करो 24 इसमें थी और 8 इसमें थी, अगर मैं क्लास सी का एग्जांपल लूँ, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेटवर्क को बनाने के लिए, ठीक है, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एक बिट इसमें से उधारी ले लूंगा, है ना। और वो किस तरीके से काम करूंगा कि सपोज करो मेरी 24 बिट तो ये है ना। अब हमने जब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की अगर डिवीजन करी थी तो उसमें क्या रखा था, जो पहली बिट होगी वो 0 होगी, अगले में 0 1 होगी, और सी में क्या होगी 1 1 0 होगी। ये हमने क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। इसी के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा, इसमें भी जो है यही चीज़ें फिक्स करूंगा कि सपोज करो मैं यहाँ से 2 बिट जो है वो उधारी ले लेता हूँ, तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कितनी यूज़ करूंगा, 26 बिट यूज़ करूंगा, और होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी करूंगा, 6 बिट यूज़ करूंगा। क्लियर है। अब बेसिकली जो क्लास का स्ट्रक्चर था वो तो यही था ना, 8 24 16 16 और 24 8, है ना। अब यहाँ पे जो है मैंने ये क्या कर दिया, 26 और 6 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी क्लास से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग, ठीक है, क्लास लेस एड्रेसिंग। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, चलो एक चीज और पहले बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को जो है वो इंटरचेंज करना, थोड़ा सा उसमें से उधारी लेनी है। कि सपोज करो क्लास सी की मैं बात कर रहा था, मेरी 24 बिट तो यही थी, है ना। फिर उसके बाद जो मेरी 8 बिट थी वो 8 बिट तो यूं की यूं रहेंगी, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे उसको 26 बिट ले लेता हूँ मैं, कि ये वाली, ठीक है, कि ये वाली मैंने बिट उधारी ले ली, ये भी किस में हो जाएंगी, नेटवर्क में रह जाएंगी, और ये वाले कितनी हो जाएंगी,
होस्ट बिट रह जाएंगे। क्लियर है ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस रीना मैडम, समझ आ रहा है? एक बार थोड़ा सा मतलब दिमाग लगेगा इसमें, यस सर। है ना? तो ध्यान देना, मैंने क्या कर लिया, जो पहली 2 बिट हैं खाली वो ले ली इसके लिए, यस सर, होस्ट के यस लिए, सर, सॉरी नेटवर्क एड्रेस में ऐड कर ली। अब 2 बिट से कितनी वेरिएशन कर सकता हूं मैं? 2⁻², 4, यस सर, है ना? अगर मैं 1 बिट यूज करता हूं तो 2⁻², अगर 3 बिट करता हूं तो 2⁻8, यस 4 16, है ना? यस सर, और 5 में क्या कर सकता हूँ? 32, 6 में 64, और 128। 7 में क्या हो जाएगा? 128। इतनी बात चीज है, ये वाली तो बेसिक काउंटिंग है यस सर, ना? अब अगर मैं इसको सपोज करो, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मुझे होस्ट की 2 बिट चाहिए यस सर, जिसको नेटवर्क एड्रेस में ऐड करना यस सर, है ना? तो होस्ट बिट के जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, यस सर, है ना? तो इसमें क्या होता है सबनेटिंग में, जैसे मैंने जितनी बिट यूज करी, यस सर, है ना, यस सर, और उनसे जितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, यस सर, है ना, इस नेटवर्क से मैं क्या बना सकता हूँ, उसके सबनेट बना सकता हूँ, जिसमें मैं क्या फिक्स कर दूंगा कि ये वाला जो एक नेटवर्क हो जाएगा, N1 हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पहली बिट जो है वो 0 0 रहेंगी, जो N2 है वो क्या रहेगा, उसमें 0 1 रहेगी, N3 में क्या रहेगा, 1 0 रहेगी, और N4 में क्या रहेगा, 1 1 रहेंगी। इतनी चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, बात समझ में आई? ये सुना था पहले, सबनेटिंग का कंसेप्ट पढ़ा है थोड़ा नहीं बहुत? पड़ा सर, ये अगर ये हम 2 बिट ये आगे वाली ले रहे हैं तो पीछे वाली हमारी ओस्ट रहेंगी। हाँ, पीछे वाली होस्ट रहेंगी, क्योंकि कंसेप्ट तो यही है ना, पहले वाले नेटवर्क रहेगा। हाँ, और पीछे वाली जो 6 बची हैं वो होस्ट के लिए है, हाँ, और जो वो जो हमने 2 लिए हैं, खाली ये सब नेट के लिए है। ये सबनेट के लिए है, ओके, क्यों? मेरा पहले वाला तो ये रहेगा ना, अब मैं क्या करूंगा, उसको नेटवर्क को तोड़ दूंगा। यस सर, इतनी बात समझ में आई? यस सर, ठीक है, अब इसमें जो चीज और ज्यादा समझने वाली बात है, अगर सपोज करो, अगर इसी में अगर मैं 3 बिट ले लेता, यस सर, है ना, 3 बिट ले लेता, तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने बना सकता था मैं इसमें? 2⁻3, 8 हाँ बन जाते, क्योंकि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ यस जाते सर, हैं। अगर यहाँ से 4 बिट लेता तो कितने सबनेट में डिवाइड कर देता मैं? 16 में, यस सर, है ना? और अगर 5 करता तो 32, 6 करता तो 64, और 7 करता तो 128 तरह के नेटवर्क बना देता। यस सर, इतनी बात समझ में आई? यस सर, आई या नहीं आई? आगे ना समझ? आ गई सर, अब आ गई। अच्छा, अब अगर सपोज करो, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अभी ये चीज निकाली थी कि जब हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, है ना, हमने क्या फॉर्मूला निकाला था इसके लिए? 2 होस्ट बिट -2, 2 है ना? यस सर, अब अगर मैं इसका सबनेट बना देता हूँ कि 2 बिट जो थी मैंने वो नेटवर्क के लिए यूज कर ली, तो इसके अंदर मेरी होस्ट बिट जो थी वो कितनी बची? 6 होस्ट बिट मेरी बनी 6। यस तो इस वाले नेटवर्क में मैक्सिमम कंप्यूटर कितने कनेक्ट हो सकते हैं? 2⁻6 -2, 2 2⁻6 कितना हो जाएगा? 64, 64 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 62 62, है ना? यस सर, अब इसके लिए भी होस्ट बिट 6 रहेंगी, इसके लिए भी होस्ट बिट 6 रहेंगी, और इसके लिए भी होस्ट बिट 6 रहेंगी, यस सर, है ना? तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, 62 कंप्यूटर ज्वाइन कर सकता हूँ, इसमें भी 62 को कर सकता हूँ, और इसमें भी क्या कर दूंगा, 62 कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर, है ना? यस सर, इतनी बात समझ में आई? यस सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा एक नेटवर्क बन जाएगा जिसमें 62 कंप्यूटर हो सकते हैं, दूसरा हो जाएगा जिसमें 62 हो सकते हैं, तीसरा हो जाएगा जिसमें 62 हो सकते हैं, और चौथा हो सकता है जिसमें 62 हो सकते हैं। यस इतनी बात समझ में आई? यस सर, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। अब सपोज करो मैं कोई नेटवर्क एड्रेस यूज कर रहा हूँ 192.168.10, यस सर, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा नेटवर्क था वो 0 था, यस सर, है ना? क्लियर है? ये मेरा क्या है, एक नेटवर्क है क्लास सी सी का, ठीक है। यस सर, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता हूँ,
है ना। yes, जैसे हमने यहाँ पे सबनेटिंग की थी, yes, और उसको क्या कर दूंगा मैं, क्लास लेस कर दूंगा, जिसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 26 और 6 का कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा हूँ। 26 जो बिट है वो मेरे नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और 6 किसको कर रही है, मेरी होस्ट एड्रेस को। यानी कि इसको जो है मैं वो 4 पार्ट में जोड़ दूंगा, जिसमें पहले वाले में क्या रहेगी 00, दूसरे में क्या रहेगी 01, तीसरे में 10 एंड लास्ट में क्या रहेगी 11। yes, sir. ये भाई ये हो गया मेरा नेटवर्क 1, है ना। ये हो गया मेरा नेटवर्क 2, ये हो गया मेरा नेटवर्क 3, ये हो गया मेरा नेटवर्क Four. 4। क्लियर है Yes, है ना। इसके साथ साथ हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पर 2 बिट माइनस करी थी, यहाँ पे 2 बिट माइनस करी थी। 2 बिट किसके लिए माइनस करी थी, एक तो नेटवर्क एड्रेस के लिए और एक क्या थी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, yes, sir. है ना। अब अगर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बिट तो मेरी यूज होगी, Yes, sir. बाकी बची 6 बिट। Yes, sir. अब इस नेटवर्क के लिए अगर मेरे को नेटवर्क एड्रेस निकालना हो और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो, Yes, sir. ठीक है, वो कैसे निकलेगा, वो ये कहेगा ना कि जितनी भी होस्ट बिट है, 6 minus 2. ना 6-2 नहीं, अब थोड़ा सा समझो। वो ये क्या कहता है कि मेरी जितनी भी 6 बिट थी, अगर वो सारी दो ये होगी, Yes, sir. 1 2 3, अच्छा ये 0 हटा देता हूँ, इसको ऐसे समझने में गड़बड़ रहेगी। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये मेरी 6 होस्ट बिट यूज होगी, 0 होगी। Yes, sir. तो मेरा जो पहला नेटवर्क बनेगा, जो N1 बनेगा, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.10.0। Yes, sir. अब इसी नेटवर्क का अगर मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालूंगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो क्या कहता है, सारी होस्ट बिट को 1 कर दो। Yes, अब मेरी 8 बिट है ये, yes, sir. 8 बिट में से पहली 2 फिक्स होगी, Yes, sir. फिर ये क्या कहेगी कि लास्ट वाली जितनी भी 1 2 3 4 5 6, ये सारी 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, उस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये क्या हो गया, 1 2 4 8 16 और 32, 32 और 16 48। एक बार फिर है से ना। रिपीट करना सर ये वाली लाइन। अच्छा एक बार दोबारा बीट समझो, से। देखो लास्ट में तो मेरा 8 बिट का एक ऑक्टेट ही बनेगा। यस सर। एड्रेस की बात करूंगा तो लास्ट में 8 बिट का एक ऑक्टेट बनेगा। यस। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। जैसे कल हमने क्लास ए क्लास बी करी थी, उसमें हम क्या कह रहे थे, जो पहली वाली बिट थी उसको फिक्स कर रहे थे ना, यस सर। कि पहली वाली 0 रहेगी, अगले में 10, अगले में 110 और आगे उससे अगले में 111, ऐसे ही करा था ना। यस सर। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी सबनेटिंग कर देता हूँ, तो मैंने ये क्या फिक्स कर दी कि भाई अगर ये 0 रहेगा तो एक नेटवर्क का पार्ट रहेगा। यस सर। अब मेरे पास ये वाली चीज, इसको इस तरीके से पढ़ना, डिस्टेंस मत समझना, ये वैल्यू एक ही है। इसमें से मैं 2 बिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो बाकी सारी 6 बिट जो होंगी ये मेरी क्या हो जाएंगी, ये मेरी नेटवर्क एड्रेस का पार्ट है और ये होस्ट एड्रेस का। यस सर। अब किसी का भी नेटवर्क एड्रेस मेरे को निकालना हो तो वो क्या कहता है कि सारी होस्ट एड्रेस बिट को आप 0 कर दो, तो वो नेटवर्क एड्रेस निकल जाएगा। यस सर। यहाँ पे चीज बेशक से मेरी ऐसे हो रही है, बट वो 8 बाइनरी बिट तो एक साथ होंगी जिसकी वैल्यू निकल के आएगी, यस सर। है ना। तो इसमें से अगर वैल्यू निकलेगी तो मेरी क्या निकलेगी, वो 0। यस सर। अब सपोज करो अगर ये वाला मेरा नेटवर्क था, तो लास्ट में यहाँ पर जो सबसे पहला जो N1 बनेगा वो क्या कहता था, ये 0 रहेगा, तो उसका नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा, .0 ही आएगा। यस सर। फिर उसके साथ साथ हमें क्या निकालना होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या कहता है कि नेटवर्क में जितने भी हैं ये सारे कंप्यूटर के पास जाएंगे। अब अगर मैं इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालता हूँ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या कहता है कि जितने भी आपके होस्ट एड्रेस बिट हैं वो सर 1 होंगे, और नेटवर्क एड्रेस बिट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, यस सर। क्योंकि ये वाली तो चीज तो फिक्स है, यस सर। है ना। अब 8 बिट से जो बड़ी से बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वो क्या होगी, 0 0 1 1 1 1 1 1, इस वाले केस में, N1 के केस में, है ना। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, अगर 5 को एक साथ जोड़ दूं तो ये क्या वैल्यू रहेगी, 63 आ जाएगी, है ना। जैसे 4 और 3 7 8 7 15, 15 और 48 कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, फिर एक बात और समझना
कि जैसे मैंने क्या करा था 192.168.10.0 था, अगर मेरा पहला N1 है तो ये क्या है उसका नेटवर्क एड्रेस, और N1 के लिए जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 192.168.10.63। अगर ये क्लास फुल होता तो ये जैसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, अगर ये क्लास फुल होता तो लास्ट में हमारा क्या होता था 192.168.10.255 होता था ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इस वाले केस में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा वो 63, क्योंकि 2 बिट को जो है मैंने वो नेटवर्क एड्रेस में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हल्का सा ट्विस्ट और समझना, ये तो हो गया मेरा एक नेटवर्क। अब बात आती है N2 की। N2 में क्या था हमारे पास 0 और 1 फिक्स था। ये किसका हो गया मेरा नेटवर्क एड्रेस का पास्ट, और होस्ट एड्रेस में कितना रह जाएगा मेरा 6 बिट। तो उसका अगर मेरे को नेटवर्क एड्रेस निकालना तो होस्ट बिट जो है वो 0 0 कर दो, 4 और 2 6 7 और 8 है ना। अब जो ऑक्टेट बनेगा वो इन 8 को मिला के बनेगा। तो भाई 0 1 0 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया मेरा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अगर मैं ये करूंगा तो इससे वैल्यू क्या बन रही मेरी डॉट 64। तो भाई जो N2 है ना, N2 का जो नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा 192.168.10.64। जनरली क्या होता था वो 0 होता था, अब क्या हो जाएगा वो 64। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालूंगा तो लास्ट में हमारे पास क्या था 0 1, और ये सारे क्या हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, है ना। और लास्ट में जब सारे 1 1 जोड़े थे तो वैल्यू क्या आई थी 63, और इसमें क्या जुड़ जाएगा 64, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 192.168.10.127। ये क्या हो जाएगा मेरा N2 का, ये उसका है नेटवर्क एड्रेस, और ये क्या है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ आया? यस सर। हमेशा ये नहीं होता कि कोई भी अगर नेटवर्क हो लास्ट में अगर आपको 255 दिख गया तो वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अगर मैं क्लास लेस की बात करूंगा तो उसमें क्या होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब अगली बात करूंगा मैं N3 की। N3 में क्या था 1 और 0 था। यस सर। अब इसमें 0 0 0 0 जो ऐड करो 2 और 3 5 6 7 और 8, तो वैल्यू क्या बनेगी 128, है ना 128। और इसको अगर मैं 1 0 करूंगा और यहाँ पे ये सारी चीजें जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना बना था, ये वाली सारी चीजें को बना के क्या बना था 63, है ना। और यहाँ पे क्या है 128, 128 और 63 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा ये 191, है ना। तो इसका मतलब है जो अगला जो पार्ट बनेगा, जो अगला नेटवर्क बनेगा उसके लिए जो होगा 128, ये क्या रहेगा उसका नेटवर्क एड्रेस, और उसी तरीके से क्या रहेगा 192.168.10.191 क्या रहेगा 191 क्या रहेगा उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है? है ना। अगर इसी तरीके से अगर मैं N4 को करूंगा तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा ना। यस सर। तो वो क्या हो जाएगा 192.168.10.192, और वो क्या हो जाएगा 192.168.10.255। ये उसका क्या हो जाएगा नेटवर्क एड्रेस, और ये क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 1 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 1 1 128 और 64 कितना हो जाएगा 192, और बाद में 192 प्लस 63 कितना हो जाएगा मेरा 255। ये बात समझ में आई? अब यहाँ से देखो, जैसे अगर मेरी हमारी क्या थी, हमने यहाँ पे क्लास लेस को फॉलो किया है ना, वरना जैसे क्लास सी का मेरे पास क्या होता है नेटवर्क एड्रेस। अगर इसी तरीके से अगर मैं पूरा ये करूँ जैसे 10.0 जो था उसका क्या था नेटवर्क एड्रेस था, है ना। और 192.168.10.255 क्या था उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस था, है ना। अब ये वाला नेटवर्क जो है मैंने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें क्या आ गया N1 N2 N3 और N4। तो यहाँ से 0 से 63 इसमें आ गया, 64 से 127 यहाँ आ गया, 128 से 191 यहाँ आ गया, और 192 से लेकर 255 जो है वो
इस वाले पार्ट में आ गया। तो ऐसे ही एक नेटवर्क के मैंने क्या कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, Yes. है ना। अगर सपोज करो अगर इसी नेटवर्क के अगर मैं 2 पार्ट करता बस, ठीक है, 192.168.10.0 था, अगर इसी के 2 पार्ट करता तो टोटल कितने मेरे पास 102 इतनी है क्या, 256 वैल्यू है ना। Yes sir. तो इसके 2 पार्ट कितने हो जाते, 128। Yes sir. तो 0 से 127 तक ये आ जाता और 128 से लेके 255 तक ये आ जाता। इतनी बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, ये क्या हो गया 2 पार्ट के लिए, है ना। Yes. अगर इसी के अगर मैं 3 बाइनरी बिट यूज कर लेता तो कितने पार्ट हो जाते, 8 पार्ट हो जाते ना। Yes sir. 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 8. अब 256 को 8 से डिवाइड करो, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, अगर मैं यही वाला एड्रेस ले लेता सेम वाला कि 192.168.10.0, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 32, Yes. है ना। तो पहला कितना हो जाता, 0 से 31, Yes sir. अगला 32 से 63, 37. 64. अगला 64 से इसमें 31 जोड़ो, 64 में हाँ 64 में 31 जोड़ो, 95. 64 से 95, अगला 96 में वो उतना जोड़ो 31 जोड़ो, 127, नहीं, है ना। 96 में 127. ठीक है, अगला क्या हो जाता, 128 से इसमें 31 जोड़ो कितना आ जाता 9, है ना। Yes. और यहाँ पे कितना आ जाता 159, Mhm. अगला कितना हो जाता 162 191, अगला क्या होता 192 टू 192 टू 223, Yes sir. अगला क्या होता 223 से 255। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ। इतनी बात समझ में आई? Yes. और यहाँ पे जो मेरी स्कीम चलती वो क्या चलती, और सब वो क्या हो जाता है, जैसे मैं कितने का यूज़ कर रहा हूँ 26/6 का जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई? Yes sir. चलो ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, हम्म। है ना। Yes. अब सपोज करो अगर मैंने सबनेटिंग कर दी, Yes sir. ठीक है, सबनेटिंग मैंने कर दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ 26 और 6 का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। Yes sir. और हमने क्या पढ़ा था, सबनेट मास्क पढ़ा था, Yes sir. है ना, सबनेट मास्क पढ़ा था। सबनेट मास्क क्लास सी के लिए क्या था, 255.255.255.0 था। Yes sir. उसमें क्या कह रहा था कि जितने भी हो नेटवर्क एड्रेस बिट है उसको 1 1 कर दो। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो लास्ट की 8 बिट हैं Yes sir. उसमें से सिर्फ 6 ही तो होस्ट बिट के लिए है ना, Yes. बाकी 2 नेटवर्क के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। Yes sir. तो नेटवर्क वाली जो 2 बिट हो जाएंगी, पहली 2 बिट हो जाएंगी वो भी तो 1 1 होंगी ना, और बाकी सारी क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। अब ये बताओ इसको अगर मैंने 1 1 कर दिया तो क्या वैल्यू रह जाएगी, 128 प्लस 64 तो 255.255.255.192, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। Yes. जो एग्ज़ाम में आता है वो एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है कि कोई भी एड्रेस है वो इस तरह का यूज़ कर रहा है, उसका सबनेट मास्क बताओ। ठीक है, अगर मैं ये कंसेप्ट ना करते, हम कल वाला भी कंसेप्ट ना करते तो ये वाला क्वेश्चन ना सॉल्व होता और ना हमें ये पता चलता यहाँ पे 192 ही क्यों आया है। क्लियर है? Yes. है ना। अब सपोज करो अगर मैं इसमें सिर्फ 1 बिट यूज़ कर रहा होता तो क्या आता, एक बिट अगर मैं सिर्फ, हाँ ये तो 2 बिट के लिए, अगर 25/7 का होता तो ये क्या कहता, ये वाला यही बनाता ना 1 और बाद में कितनी आ जाती 7 0, 0 हो जाती, है ना। 4 और 1 5 हम्म। 6 7 8 कितना बन जाता है 128। हम्म। तो उस केस में मेरा सबनेट मास्क क्या हो जाता 255.255.255.128। Yes. अगर ये 27/5 का हो जाता, ठीक है, 27/5 का हो जाता तो क्या हो जाता, पहले 128 फिर अगले में 64 जुड़ेगा
यस सर। अगले में क्या जुड़ेगा 32, यस सर। है ना। तो 192 प्लस 32 कितना हो जाता 255.255.225.224, यस सर। है ना। अगर इसी को अगर मैं और कर देता, अगर 28/5 का होता तो इसमें 32 जुड़ा तो अगले में क्या जुड़ जाता 16, है ना। 16 और जुड़ जाता ना इसमें, यस सर। 16 और जुड़ जाता तो क्या हो जाता 240, 29, अच्छा सॉरी 28 4 हो जाएगा, 29 3 का कर लेता तो क्या हो जाता 8 और जुड़ जाता 255 कितना हो जाता 248, है ना। यस। अगर 30/2 करता तो कितना हो जाता 255.255.255 कितने हो गए इसमें 8, 8 के बाद 4 और जोड़ो कितना जाता 252। 52। अगर 31/1 का करता तो क्या होता 255.255.255.254। क्लियर है। 32 का कर नहीं सकते क्योंकि सारा नेटवर्क हो गया तो होस्ट का जुड़ेगा। यस सर। इतनी चीज समझ में आई। यस। तो सबसे पहले वैल्यू जो क्या आएगी 128, फिर उसके बाद 192, फिर उसके बाद 224, याद रखना है 128 उसमें 64 फिर 32 ऐसे ऐसे करके जोड़ना यस। है ना। ठीक है, फिर 240, 248, फिर 252, फिर 254। क्लियर है यस सर। है ना। लास्ट में ये वाली वैल्यू समझ में आ जाएंगी। यस। इतनी चीज समझ में आई। यस सर। क्वेश्चन किस टाइप से देंगे सर ये? क्वेश्चन अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा आपका इस वाली टाइप का, ठीक है, कि नेटवर्क एड्रेस इज फॉलोइंग क्लास लेस, ठीक है। यस। और उसमें क्या है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे 9 बिट जो है वो नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं और 23 बिट जो है वो हेडर लेंथ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसका सबनेट मास्क की वैल्यू बताओ। अब सबनेट मास्क की देखो, जैसे 8 बिट तो यूज़ कर ली मैंने, यस। है ना। तो उसमें से 8 का तो 255 बनेगा, ये क्लास 1 आ गया ना। यस सर। अब उसमें से अगर एक बिट ले लेता तो 128, 2 192, 3 100, 224, अगला 240, 48, 252, 254, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है, अगर 16 16 पे हो जाएगा तो वो क्लास बी का आ जाएगा, यस सर। जिसका हमने पहले निकाल दिया तो 255.255 होता है। यस। अब 16 की बजाय 17 करेगा तो इसका मतलब एक बिट ले लिया, 18 करेगा तो 2, है ना, 19 करेगा तो 3, इसी तरीके से हो गया। और हमने क्या किया था, हमने यही वाली तो सॉल्व करी थी ना। यस। अगर 26,6 का ले रहा है तो उसका सबनेट मास्क ये निकलेगा ना, है ना। और मैक्सिमम होस्ट कितने निकल जाएंगे, अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर रखा 64 कर रखा है ना। मैक्सिमम होस्ट 64 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 128। कैसे मैक्सिमम होस्ट कितने हो जाएंगे 2⁻7 और ये 2⁻6 और 2⁻7, इस तरीके से हम जो है वो मैक्सिमम होस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट होस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 होस्ट बिट -2। ये वाला क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यस कि उसमें सबनेट मास्क कैसे निकलेगा। सर। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही आता है कि जैसे हमारे में तो ये आता है कि कोई भी जो नेटवर्क है वो ये 27/5 की जो है वो क्लासलेस एड्रेसिंग यूज कर रहा है, कि ये उसका जो है आईपी एड्रेस है, उसका ये बताओ सबनेट मास्क क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आईपी कुछ भी दे दे, 192.168.20 दे दे, 30 दे दे, .30 दे दे, जैसे उसने ये बोला किसी का होस्ट एड्रेस ये है ना, और जो एड्रेसिंग स्कीम यूज हो रही है वो 27,5 की है ना। तो उसका सबनेट मास्क बताओ, सबनेट मास्क बताओ। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ना मेरे को इसकी जरूरत है, ये इसलिए दे देते हैं कि थोड़ा सा भटक जाए। हमें पता है 27 है, तो 27 है तो पहले 24 वाले 255 हो गए सीधे, यस सर। है ना। यस सर। अगर 26 25 होता, एक होती तो 128, दूसरा होता तो 192, तीसरा होता तो .224, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पे 28 का भी आ सकता है, और मेन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो इन दो में से पूछा जाता है, ठीक है, 26 और 27 में से। यस सर। ठीक है, 92 हाँ। 224। अगर थोड़ा सा घुमा के 19 और 18 का भी पूछ लेगा तो भी याद रह जाएगा। लास्ट वाला 0 उससे पहले वही वाली चीज जो है वो रिपीट हो जाती है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितने जोड़ेंगे, हमने यही वाली ये चीजें कैलकुलेट करी थी ना। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया, यही वाली सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, यस सर। है ना। हाँ, क्या कर रहा वर्तू।
इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब सबनेट मास्क में तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी ना? नहीं सर। इसका न्यूमेरिकल आएगा और ये न्यूमेरिकल 100% जो है वो सॉल्व करना है। यस सर। ठीक है, कल काम यही है, जैसे कल तो क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल छुट्टी, कल क्लास लूं या ना लूं ये बताओ? कर लेना सर क्लास, क्योंकि दिन अच्छा बहुत कम बचे हैं। चलो ठीक है, कल हम क्लास कर लेंगे, वहां से पाइथन शुरू कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, अच्छा टाइमिंग यही सही रहेगी या पहले दूसरा किसी और टाइम ले लूं मैं? किसी भी टाइम कर लेना सर। किसी भी टाइम, अगर मैं ये कहूँ कि मॉर्निंग में कर लूँ तो 11-12 बजे के आसपास? यस सर। 11-12 बजे, कितने बजे फ्री हो जाते हो आप? मैं 11:30। 11:30 ना, ठीक है, फिर 12 से 1 कर लेते हैं। यस और सर। हो सकता है क्लास लंबी भी कर ले हम, पाइथन का कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो जाए उतना कर ले हम। ओके सर। ठीक है, यस। हाँ तो कल ऐसा कर लेते हैं, अगर मेरे को टाइम लगा या नहीं लगा तो उसके ऊपर है, पर मेरे को याद दिला देना, मेरे को मैसेज कर देना। यस सर। ठीक है, क्यों कल मेरी भी छुट्टी है तो मैं सोऊंगा सुबह। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? ओके। और जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है IPv4 और IPv6 के डिफरेंस के बीच का। ठीक है, कि IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक डिफरेंस हमें इसमें याद रखना है। ये इसका नाम होता है इंटरनेट पैकेट वर्जन 4 और ये क्या होता है, इंटरनेट पैकेट वर्जन 6। क्लियर है? इसमें ये होता है हमारा 32 बिट का और इसमें कितने यूज होता है हमारे 128 बिट। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हो वो तो लिमिटेड से बाहर जाता है। क्लियर है? यस सर। फिर जो एड्रेसिंग स्कीम है इसमें क्या होता है, डॉटेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या किया था, 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू निकाली थी ना, यस सर। तो इसमें क्या है, डॉटेड डेसिमल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हेक्सा डेसिमल नंबर यूज होते हैं, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल क्यों, हमें क्या करना है, 128 बिट कवर अप करनी है। यस सर। अब 128 बिट को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। यस सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है ना? अब ये करना, 128 को 8 से भाग देना, 8 एकम 8, है ना? 4 8 है ना? 8 4 8 और कितना आ गया, 8 6 16। 48, है ना? तो हमने क्या कर लिया था, इसको 16 बिट के पार्टीशन में, ये 16 बिट यहाँ, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या यूज होगा, कॉलन यूज होगा, इसमें डॉट आता है ना, इसमें क्या यूज होगा, कॉलन। 16 बिट यहाँ, 16 यहाँ, 16 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से जो नंबर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात समझ में आई, है ना? अब ये करो, अगर सब 16 बिट का भी अगर मैं नंबर लिखने का लगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा। यस सर। तो मैंने क्या कर दिया, इसको फर्दर 4 पार्ट के एक हिस्से में और डिवाइड कर दिया कि 4 बिट 1, 4 बिट 1 और 4 बिट 1 और 4 बिट 1। अब हमें पता है अगर मैं 4 बिट का अगर कोई भी वैल्यू यूज करता हूँ, 2⁴ इज इक्वल टू 16, जिसको हमने क्या किया था, हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। यानी कि 4 बिट को अगर जो जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तो जैसे ये होगा ना, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरीके से 4 हेक्साडेसिमल नंबर को यूज करके इसका एक पार्ट अगले से अगला, अगले से अगला, अगले से अगला, इस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो जितना भी इसमें नंबर लिखा होगा ये सारा किसकी फॉर्म में होगा, हेक्साडेसिमल नोटेशन की फॉर्म में होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कि एड्रेसिंग स्कीम DHCP बताया था ना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उस दिन आशिमा मैडम भी थी जिस दिन हम लैब के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यस सर। है ना? कि DHCP क्या होता है वो भी डिटेल में करा था हमने टॉपिक, है ना? इसमें क्या होता है, SL स्लैक होता है और DHCP का वर्जन 6 होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होता है, IPsec, IP सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, यानी कि जो मेरा बताया था ना, जहाँ पे भी सिक्योरिटी की बात आ जाए मैं वहाँ पे इनक्रिप्शन की बात करता हूँ। यस सर। ठीक है, तो वो IPv4 में क्या था, ऑप्शनल था कि उसको इनक्रिप्ट करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है, बल्कि IPv6 में क्या है, ये फिक्स्ड है। यस सर। क्लियर है कि आपको जो है वो इनक्रिप्ट करके भेजना ही भेजना है। फिर उसके बाद हेडर लेंथ वो वेरिएबल हो सकती है, जो मिनिमम
पैकेट साइज है वो 576 बाइट का और इसका 1280 बाइट का, इस चीज़ का ध्यान रखना। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हेडर चेकसम। चेकसम क्या होता है, एक एक वर्ड तो ये पूछा जा सकता है, चेकसम क्या होता है। ठीक है, चेकसम क्या होता है। अच्छा, क्रिकेट मैच देखा कभी? देखा है सर, पर समझ नहीं आता ज्यादा। अरे समझ नहीं आता वो वाली चीज़ छोड़ो, उसमें जो क्रिकेट बॉल यूज होती है वो देखिए। यस सर। उसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि क्रिकेट बॉल जो है वो अपनी शेप के अकॉर्डिंगली है या उससे थोड़ी बहुत, जैसे नहीं हो जाता हम बॉल लेके आते गिंडो लेके आ जाते फिर वो बाद में अंडे जैसी हो जाती है, यस सर। यस सर। बच जाती है ना, कि जैसे मैं ऐसी बॉल लेके आया और फिर वो क्या होगा थोड़े बहुत टाइम के बाद ऐसी ऐसी सी शेप होगी उसकी, यस सर। पिचक जाती है। तो जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट बॉल में भी अगर बॉल एम्पायर को ऐसा लगता है कि बॉल ऐसी हो गई है तो उसके पास क्या होता है, कार्डबोर्ड का गत्ता होता है जिसमें से वो क्या करेगा बॉल को निकाल देगा, है ना। कि यस। एक एंगल से अगर घुमा घुमा के निकालेगा, अगर इस एंगल से अगर बॉल निकल गई, है ना, तो क्या है वो अपनी प्रॉपर शेप में है, वरना क्या हो जाता है अगर वो इसमें से नहीं निकलती है तो क्या है वो मतलब बॉल की जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। यस सर। यही होता है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, एक बार मैं दिखा भी दूं कि क्रिकेट बॉल चेकिंग डिवाइस, ये देखो ये दिख रहा है ऐसा। यस सर। ठीक है, तो एम्पायर क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे रख लेते हैं, है ना। अगर बॉल इसके में से पार हो जाएगी या इस एंगल पे, उसमें पर्टिकुलरली भी लिखा होता है कि आप ऐसे ऐसे दो एंगल से चेक कर लो, अगर इसमें से ऐसे अगर पार होगी तो इसका मतलब बॉल जो है अपनी ओरिजिनल शेप में है। अगर बॉल उसमें से अगर अपनी शेप चेंज कर देती है तो इसमें से पार नहीं होगी, अगर इधर उधर से भी अंडा हो जाएगा तो, यस सर। है ना। तो ये जो है जिससे हम क्या कर सकते हैं बॉल को चेक कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये जो काला वाला दिख रहा था ना ये बॉल का चेकसम है। यस सर। बात समझ में आई, कि जिससे हम ये चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं है, उसको बोलते हैं चेकसम। यस। क्लियर है ना। तो इसमें भाई हेडर चेकसम होता है, इसमें कोई हेडर चेकसम नहीं होता, इसमें हेडर ऑप्शन होता है कि उसको एक्सटेंड करते हैं, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होती। इतनी बात समझना क्लियर है, ये एक चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये वाली तो सारी कल हमने कर ली थी, 1 से लेके 126 तक। 127 जो है वो लोकल लूप में होता है, जैसे सबनेट मास्क ये वाला सारा भी हमने निकाल लिया ना, है ना। क्लियर है। क्लास ए में क्या होता है 127 का जो भी होता है वो क्या किसके लिए होता है, लूप बैक के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद एक जो इसमें पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, टीसीपी हेडर। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है टीसीपी का हेडर, कि टीसीपी का हेडर दे देंगे और उसमें क्या होता है जैसे किस तरीके से होता है, सबसे पहले सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी कि इसमें सोर्स एड्रेस आ जाता है और डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाता है। फिर सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि कोई भी ये समझ में आ रहा है जो अभी मैं बता रहा हूँ टीसीपी हेडर, यस सर। पढ़ा हुआ है पहले? नहीं सर, पर आप बता रहे ठीक हो है, तो समझ आ रहा ना है। ना ना इन्फॉर्मेशन कम दी है मैंने इसमें, मैं जल्दी पढ़ाते पढ़ाते बोल गया। अब हमें पता है देखो कि जैसे हम मैंने बताया था कि हम इंटरनेट के ऊपर जो भी काम करते हैं वो सारा टीसीपी की फॉर्म में जाता यस है सर। ना। और इंटरनेट के ऊपर मैं जो कुछ भी भेजता हूँ तो वो पैकेट की फॉर्म में जाता यस है सर। ना। जैसे उस दिन मैंने वो एग्जांपल ले लिया था, हम लिली वाली चिट्ठी की बात कर रहे थे यस कि इस सर। तरह की चिट्ठी आती थी, है ना। यस। यस तो सर। इस तरीके से अगर मैं टीसीपी प्रोटोकॉल करूंगा तो टीसीपी प्रोटोकॉल ने क्या है अपना एक फॉर्मेट डिजाइन कर रखा है कि आपने जो भी पैकेट भेजना है मेरे पास वो इस तरीके से ऐसे पैकेट में भेजना है। क्लियर है, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा कि जितना भी यस डाटा जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कोई भी अगर इंटरनेट के ऊपर टीसीपी का पैकेट होता है तो उसके ऊपर ये होता है जैसे उसका लिफाफा हो गया ये, है ना। और यस। लिफाफे में ये सारी चीजें आपने लिखनी है। क्लियर है। तो उसको जो हम बोलते हैं वो होता है टीसीपी का हेडर। ठीक है, कि सामने ये लगा होगा, है ना। तो उस हेडर में कितना होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, 16 बिट 16 बिट से। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 32 बिट का बन गया है यहाँ पे, है ना। तो टीसीपी कितना बिट का आर्किटेक्चर यूज करेगी, 32 बिट का है। उसमें पहली 16 बिट ये बताएंगे कि सोर्स पोर्ट कौन सी है, अगली 16 ये बताएंगे कि डेस्टिनेशन पोर्ट की, यानी कि सोर्स एड्रेस कहाँ का है और कहाँ जाना है। क्लियर है। अगली क्या होती है उसमें सीक्वेंस नंबर जो होती है कि उसका सीक्वेंस नंबर, यानी कि भाई अगर वो मान लो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसको 1000 पैकेट में जोड़ तोड़ दिया गया, 0 से लेके 1000 तक, है ना। तो पहला पैकेट आएगा उसका 0 1 2 3 ऐसे करके कोई कोई भी पैकेट आता रहेगा ना, तो उसमें क्या रहेगा उसका सीक्वेंस नंबर ये रहेगा कि क्या सीक्वेंस नंबर है। क्लियर है।
यस और साथ साथ में क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर हम कब करते हैं, जैसे टीसीपी 3 वे हैंडशेक बताया था ना, कि यस पहले जो है पैकेट रिसीव हो जाता है, फिर दूसरा सिस्टम क्या है उसको एक्नॉलेज करता है कि भाई तेरा यहाँ वाला जो है, इतने जो तक के मेरे पास जो पैकेट थे वो आ चुके हैं, यस सर। है ना। तो कौन सा पैकेट जो है उसके पास सक्सेसफुली हो गया, वो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। क्लियर है। फिर उसके बाद हेडर लेंथ, ठीक है, ये क्या होता है 4 बिट का, ये बता देगा कि भाई जो पूरा का पूरा मैसेज है ना, उसमें हेडर की हाइट कितनी है, यानी कि यहाँ तक का हेडर है आपका जो कंटेंट है उसके बाद है, ठीक है, वो 4 बिट से बताएगा। अब रिजर्व होती हैं ये वाली, अलग अलग बिट होती हैं, जैसे रिजर्व का रखिए मैंने कि उसके मोर फ्रेगमेंट है या नहीं है, कि पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट पैकेट है या लास्ट पैकेट है, ठीक है। क्लियर है ना। इतनी बात समझ में आई। 6 बिट रिजर्व होते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि फ्लैग की इंफॉर्मेशन, ये कौन कौन सा फ्लैग होता है, ठीक है। अब फ्लैग का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, फुटबॉल देखी है, यस सर। फुटबॉल में क्या करता है, रेफरी झंडा उठा देता है ना, कि रेफरी कुछ भी होता है झंडा उठा देता है। झंडा उठाने से उसका मतलब ये समझ में आ गया कि भाई कुछ काम हुआ है और इसका स्पेशल मतलब है ना। जैसे अंपायर क्या करता है, सिग्नल देता है, वाइड बॉल का ये है, नो बॉल का ये है ना, चौके का ये है, छक्के का ये है ना। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्या होता है, सेम मेथड यूज किया जाता है कंप्यूटर में, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, फ्लैग, है ना। पढ़ा होगा ना इसके बारे में, सुने होंगे ना फ्लैग होते हैं, यस सर। मतलब क्लियर था, ये पता था पहले फ्लैग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में। नहीं सर, वैसे ट्रम यूज होती है ये पता था, जैसे अच्छा, पूरा। बट होता क्या ये नहीं समझ में आया। यस सर। अच्छा, वह वही मतलब झंडे वाला ही होता है फ्लैग का मतलब। अगर भाई ये बिट जो है, जैसे 6 बिट जानी है ना, यस 1 2 3 4 5 6, है ना। अब अगर ये 1 होगी तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये झंडा उठा हुआ है, बाकी सारी जीरो। अगर इसमें हो भी सकता है कि दो चीज एक साथ हो जाए, तो मैं दोनों को 1 1 कर दूंगा, बाकी जीरो कर दूंगा, तो इसका मतलब ये जो फ्लैग है ना, इसका ये 1 हो गया, बाकी का जीरो हो गया। बात समझ में आई। सर। इस तरीके से आता वो सिस्टम। बट ये कॉलेज में मेरे हिसाब से कोई बताता नहीं कि फ्लैग का मतलब झंडे से जैसे वैसे ही रिलेट कर सकते हो आप। ये थ्योरी करवाई और ऐसे करके। ऐसा ये नहीं बताया था ना झंडे का मतलब फ्लैग, फ्लैग मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी कि फ्लैग का मतलब ही ना पता था। क्लियर है। यस सर। अब फ्लैग को इसी तरीके से समझो, फ्लैग क्या होता है, एक बाइनरी बिट का सिग्नल होता है जिसमें वैल्यू 0 और 1 होती है, और जो कि हम क्या है चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के फ्लैग हो जाएंगे। सबसे पहला है अर्जेंट, ठीक है ना। URG, ये क्या होता है, अर्जेंट फ्लैग होता है। अब अर्जेंट फ्लैग का मतलब ये समझो कि जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है ना। इमरजेंसी में क्या होता है, सबसे पहले भागना पड़ता है कि भाई बाकी सारे काम छोड़ दो और इस वाले को चीज को संभालो, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये उस केस में क्या है, अगर ये आई होता है, इसका मतलब भाई ये पहले जो है पैकेट अर्जेंट है, कि भाई अपनी प्रोसेसिंग छोड़ के पहले इसको प्रोसेस कर ले, ठीक है। फिर यस उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, एक सिंक पढ़ा था कि भाई मैं तेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो वो क्या आ जाएगी सिंक में, और जहां तक जो आ जाती है मेरे पास सिंक है, रिप्लाई किस में आता है, वो एक्नॉलेजमेंट। मैनेजमेंट। यही वाली चीज आ गई है ना। यस सर। क्लियर है। यस। अब उसके साथ हमने क्या पढ़ा था, पुश। पुश और पॉप पढ़े थे, स्टैक वाले, याद हो, यस सर। है ना। पुश में हम क्या करते थे, जैसे सारी चीजें धका दो। यस। फिर ये जो PSH होता है, ये होता है पुश फ्लैग। इसका मतलब क्या है, जितनी भी तेरे मेमोरी बफर में जितना भी डेटा है ना, वो सारा भाई अपने अंदर स्टोर कर ले, जल्दी से पुश कर ले। क्लियर है। रीसेट का मतलब क्या होता है कि भाई ये वाला जो फ्लैग है ना, इससे पहले जितनी भी वैल्यू भेजी गई है वो सारी रीसेट करो। अपना जो, जैसे अगर मैं कोई फाइल भेज रहा था, ठीक है, किसी के पास, और फिर क्या गया, नेटवर्क एरर आ गया और जो फाइल पूरी तरीके से नहीं भेज पाई, और मैं क्या करूँगा, उस फाइल को दोबारा भेजूंगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, रीसेट फ्लैग जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। क्लियर है। और लास्ट में क्या आता है मेरा, फिनिश फ्लैग, फिन फ्लैग। इसका मतलब ये क्या कहेगा कि ये जो है तेरा लास्ट वाला पैकेट है, आखिरी पैकेट है, इसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस सर। ये वाली चीज जरूरी है, एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। TCP हेडर के फ्लैग कौन कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, विंडो साइज एडवर्टाइज, ठीक है। अब विंडो साइज पढ़ा है, कुछ याद है क्या होता है, नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। कुछ भी आइडिया हो इसके बारे में, रफ आइडिया।
नहीं सर। चलो ठीक है, अब बात समझो। अब जैसे मैंने क्या कर रखा था, मैं कंप्यूटर में क्या यूज़ करता हूँ, अपने जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको क्या करूँगा, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लूँगा। यस सर। अब ठीक है, सपोज करो मैं 1000 पैकेट भेज रहा हूँ किसी इंफॉर्मेशन के, तो 1000 पैकेट जो जाएंगे उसके 1000 एक्नॉलेजमेंट आएंगे। यस। तो उससे क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन का साइज डबल हो गया। यस सर। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन का साइज डबल हो रहा है तो मैं उसको ये कह दूं कि भाई तू मेरे साथ ऐसे मत करके हर एक इसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज दे मेरे पास, कि मतलब तू एक काम कर, तू मेरे साथ जैसे 50 का एक्नॉलेजमेंट एक साथ भेज दे। यस। ठीक है, कि 0 से 50 अगर तेरे पास सारे आ गए ना तो मेरे को 50 का एक्नॉलेजमेंट कर दे, जिससे मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि तेरे जो है वो 50 जो है वो पैकेट बिल्कुल ठीक ठाक आ गए मेरे पास, है ना। अगर फिर ये क्या करता है कि सपोज करो इसके जो है 0 से लेके इतनी बात समझ में आई। हाँ। तो ये 0 से 50 का जो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है विंडो साइज। यस ठीक है, सर। कि अगला जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो मेरे को तो 51 से 100 के लिए भेजेगा, यस सर। है ना। इससे क्या हुआ, जितने मेरे एक्नॉलेजमेंट आ रहे थे, मेरे पैकेट गए कितने 1000, यस सर। एक्नॉलेजमेंट आए कितने मेरे पास 200, यस सर। रिटर्न में 200 आ गए ना, यस 200 सर। आ गए, सॉरी 20 आ गए, 20 है ना। रिटर्न में मेरे पास 20 आ गए, तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का साइज जो है वो कम हो गया। यस सर। अब सपोज करो जैसे ये 50 51 से 100 तक उसके पास जा रहे थे, और बीच में क्या है, कोई 69 नाम का पैकेज है जो नहीं पहुंचा, यस सर। तो वो क्या करेगा, इसमें जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना वो 51 से 69 का भेज देगा, 68 का। यस सर। ठीक है, कि मेरे पास भाई 68 का है, जो 69 का है ना वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको चेंज करके आगे 69 के बाद जो है वो वाला पैकेट जो है दोबारा भेज देगा, और वरना जो पैकेट है जो है वो अपने सीक्वेंस नंबर में वैसे ही चलते रहेंगे। क्लियर यस सर। है ना, इतनी बात यस। समझ में आई। तो यस। विंडोज साइज जो होता है एडवर्टाइजमेंट विंडोज, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास अगर 50 पैकेट एक साथ आ गए तो उसको प्रोसेस कर ले एक साथ। ठीक यस सर। है ना। और जैसे कितने कितने साइज जो है एक बार सारे मेरे पास कर ले, कितने के बाद मेरे पास एक्नॉलेजमेंट भेज दियो। ये देखो मैंने जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में बताया है जिससे ये समझ में आ जाए। यस सर। विंडो साइज का मतलब ये क्या होता है, जैसे बफर जो हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा फिर अगर बताऊंगा तो, इतने आसान लैंग्वेज में भाषा में समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये होता है, अगर सपोज करो मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर पैकेट भेज रहा हूँ तो सबका अपना क्या होता है, बफर होता यस है ना। सर। तो बफर में कितनी वैल्यूज जो है वो पॉसिबली रखी जा सकती हैं वो डिसाइड करता है उसका विंडो साइज। अगर जैसे उसके विंडो साइज से ज़्यादा बफर हो गया तो वो क्या करेगा, उस सबको प्रोसेसिंग में डाल देगा। अब जैसे मैं वर्ड बफर यूज़ कर रहा हूँ, बफर का मतलब जानते हो, बफर क्या होता है रीना मैडम, यस सर। बफर का मतलब पता है। नहीं सर। ठीक है, अब बफर का मतलब ये सुनो, जैसे अब आप रोटी पकाते हो, यस सर। ठीक है, हम रोटी बनाते हैं तो क्या रोटी हम खाली थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं ना, कि जैसे यस। एक आदमी को अगर मैं बैठा के खिलाने लग जाऊं तो इतने अगली रोटी पकेगी कि वो, अरे एक मिनट दोबारा से एग्जांपल सुनो, जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, और सपोज करो आपने क्या है किसी को खाना खिलाना, रोटी देनी है, तो आप अपनी रोटी का साइज इतना बड़ा कर लेते हो ना कि भाई जब तक ये रोटी खाएगा इतने में दूसरी तैयार होके आ जाएगी, यस सर। ऐसे ही रखते हैं ना। यस सर। ऐसा तो नहीं करता ना कि मैं इतनी रोटी बनाऊं कि अगला भाई इतना निवाला होगा उसी के साइज की रोटी बनाऊं, यस सर। है ना। अब जैसे अगर आपने जो रोटी बना ली है, अगला आदमी उसको तोड़ तोड़ के खा रहा है, तो जैसे जो बीच में जो टाइम बना ना वो क्या हो गया, बफर टाइम। यस सर। ठीक है, कि जब तक जैसे खाना क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, यस सर। उसकी जो बची हुई रोटी हुई वो हुई उसका बफर, यानी कि वो सामान उसके पास तब तक है जब तक उसके पास अगली जो चीज प्रोसेस करनी है वो नहीं आ जाती। यस। क्लियर है, थोड़ा सा यस। मतलब मेरे बताने में और एग्जांपल में हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आया हो, अगर नहीं आ नहीं गया समझ सर। में आया तो बता दो। आ गया सर। बफर एक्चुअल में वो स्पेस होता है जहां पर जैसे मेरा प्रोसेसिंग होने वाला डेटा होता है ना,
वो मैं पहले कंप्यूटर के पास भेज देता हूँ ताकि वो उसके पास उसको रुक के काम ना करना पड़े, यस वेट ना करना पड़े। क्लियर है? यस सर। ठीक है। चेकसम का मतलब तो मैंने बता दिया था, चेकसम क्या होता है। यस सर। ठीक है। अर्जेंट पॉइंटर क्या होता है, ये वो बता देता है कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्जेंट होती है या नहीं होती है, वो इसी के बराबर होता है। क्लियर है? फिर ऑप्शनल होगी कि मेरे को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई इसके ऊपर कोई इनक्रिप्शन और कुछ भी अलग तरह की चीज़ें लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं, तो वो सारी इस वाली बाइट में आ जाते हैं। फिर आ जाता है मेरा डेटा, जो क्या है, मैं जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसमें जाएगी डेटा की फॉर्म में। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो ये भाई ये टीसीपी हेडर था, जो करना था, कंपैरिजन हो गया इसके बीच में। ठीक है। फिर एक चीज़ और होगी मेरी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अब इसका जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट मैक्सिमम इसमें जितना आएगा वो सिर्फ ये आएगा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, और पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है। ठीक है। अब जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, क्लियर है बात, समझना, वो किसके ऊपर चलेंगी, वो चलेंगी होप काउंट के ऊपर। ठीक है। उसमें क्या होता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है कि एक राउटर का दूसरे से राउटर से एड्रेस कितना दूर है, और उसके बिहाफ पे हम क्या है अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल बनाते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, ये उसके ऊपर काम करते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में कनेक्शन किस तरह का है। क्लियर है ना? यस ठीक यस। है। और इसमें क्या होती है, ये सारी जितनी भी, और पाथ वेक्टर में क्या होगा, दोनों का मिक्स आ जाता है। क्लियर है? और ये क्या होती है, डायनामिक राउटिंग होती है। डायनामिक राउटिंग का मतलब वो राउटिंग जिसके अंदर अगर मैं, हे राम, राउटिंग पता है पहले क्या होती है रीना मैडम? यस सर। राउटिंग पता है ना क्या होती है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को राउटिंग ही बतानी पड़ेगी राउटिंग क्या होती है। उस दिन हमने पढ़ा था ना, जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाएगी, वो किस रास्ते से जाएगी, कैसे जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी राउटिंग बोलते हैं। यस क्लियर है? सर। यस राउटिंग सर। प्रोटोकॉल जो है वो तीन तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक, और एक क्या होती है डिफॉल्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर तक जानी है, तो वो चीज़ क्या है, मैंने फिक्स कर दी कि भाई यहाँ से इंफॉर्मेशन है वो इसी रास्ते से जाएगी, किसी तीसरे रास्ते से दूसरे रास्ते से नहीं जाएगी, फिक्स यस सर। है ना? जैसे हम क्या कर देते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि बोले स्कूल से तेरे को सीधा घर ही आना और इसी रास्ते से आना, कहीं से भी और रास्ता बदल के नहीं आना है। क्लियर यस है ना? सर। डायनामिक राउटिंग क्या होती है, वो होती है अडेप्टेबल राइटिंग, है ना? जिसमें क्या हो जाता है, अगर मान लो सपोज करो जो भी राउट मैं यूज कर रहा था, अगर उसमें अगर ट्रैफिक आ जाता है, या वो अगर पाथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट रास्ता जो है वो तैयार कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक राउटिंग। ठीक है। डिफॉल्ट क्या हो गया कि मैंने कोई भी पहले ही प्री डिफाइंड कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट राउटिंग हो जाएगी। यस क्लियर सर। है? राउटिंग जो होगी हमारी तीन तरह की होगी, एक होगी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक क्या होगी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इंटीरियर गेटवे यानी कि जो मेरा गेटवे है, जो मेरा नेटवर्क है, गेटवे क्या होता है, गेटवे पता है क्या होता है? हेलो? यस सर। है ना? उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था शायद, यस सर दिया था। है ना? यस। तो जैसे गेटवे के अंदर क्या चलेंगी, जो भाई जैसे एक मेरी गेट के अंदर आ गया, यानी कि जो यस। मेरे नेटवर्क के अंदर अंदर आ गया, उसमें कौन कौन सी जो प्रोटोकॉल है वो यूज होगी, एक होगी एक्सटीरियर गेटवे कि मैं बाहर जाने के बाद किस तरह की प्रोटोकॉल जो है यूज करूंगा। क्लियर यस है? सर। तो इसमें भी यस दो तरह की हो जाती है, एक मेरे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होप काउंट के ऊपर काम करती है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो क्या होता है कि उनके बीच में कितने लिंक है, किस तरह का लिंक है, उसके ऊपर काम करती है। ठीक है? यस सर। है ना? और एक पाथ वेक्टर हो जाती है, इसमें जो डिस्टेंस वेक्टर में आउट आ जाती है कि RIPv1 और RIPv2, वर्जन 1 और वर्जन 2। और ये क्या है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। RIP की इसकी फुल फॉर्म ही आएगी, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। यस ठीक है। सर। IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP एक्सटेंडेड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। यस सर। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। यस। क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ISIS क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। यस सर। ठीक है। और BGP की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल।
अगर इसको समझाने लगा तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है वो आएगा नहीं। बस हमें ये याद रखना है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, और पाथ वेक्टर क्या होता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में 4 है, लिंक स्टेट में खाली है 2 प्रोटोकॉल, OSPF और ISIS। यस सर। बाकी इसको छोड़ के जितनी भी आ जाओगी वो ये कह देना डिस्टेंस वेक्टर है, और BGP जो है पाथ वेक्टर में है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। उसमें क्या दे दिया, IGRP दे दिया, EIGRP दे दिया, RPv2 दे दिया, और एक दे दिया OSPF। तो आंसर क्या निकल आएगा? हेलो, यस सर। अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या बोलेंगे? जैसे ऑप्शन आ गया IGRP, दूसरा आ गया EIGRP, तीसरा आ गया OSPF, और चौथा आ गया RIPv2। आंसर क्या होगा? ये क्या ये लास्ट में सर, RIP। लिंक स्टेट पूछा मैंने, क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुना नहीं है शायद, यार क्लास यस लंबी यस। होगी मेरे हिसाब से, अब दिमाग में आना बंद हो जाएगा। नहीं सर, पीछे से आवाज आ जाती है ना तो डिस्टरबेंस हो जाती है कई अच्छा बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे। यस सर। इसमें ये वाली चीज याद रखना, बाकी सारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये वाला हमारा हो गया खत्म। नेटवर्किंग तो मेरे हिसाब से जितनी करनी चाहिए थी ना, जैसे जितना हमारा टाइम है यस उसके सर। हिसाब से कर लेते हैं खत्म, और कल से करते हैं हम पाइथन शुरू। यस सर। ठीक है, अगर हुआ तो हम 2 घंटे की क्लास ले लेंगे,